कर्ण पिशाचिनी एक रहस्यमय शक्ति का परिचय। तंत्र विद्या में बहुत सारी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक है कर्ण पिशाचिनी। ये एक ऐसी शक्ति है जो साधक को जादुई ताकत दे सकती है। कर्ण पिशाचिनी नाम से ही पता चलता है, कान से जुड़ी एक शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि यह शक्ति साधक को दूसरों के मन की बात सुनने की ताकत देती है। कर्ण पिशाचिनी साधना बहुत ही कठिन और खतरनाक होती है। यह साधना केवल किसी जानकार गुरु के बताए तरीके से ही करनी चाहिए। इस शक्ति का गलत इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस लेख में हम कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि यह शक्ति क्या है, यह कैसे आई और इसे कैसे पाया जा सकता है। इसके साथ ही हम इस साधना से जुड़े खतरों और सावधानियों के बारे में भी बात करेंगे। ये लेख उन लोगों के लिए है जो तंत्र विद्या में रुचि रखते हैं और कर्ण पिशाचिनी के बारे में और जानना चाहते हैं। प्राचीन किताबों में कर्ण पिशाचिनी का जिक्र। कर्ण पिशाचिनी का जिक्र बहुत सी पुरानी तांत्रिक किताबों में मिलता है। इन किताबों में इस शक्ति के आने, साधना करने के तरीके और शक्तियों के बारे में बताया गया है। तंत्र राज और मंत्र महोदधि जैसी किताबों में कर्ण पिशाचिनी के बारे में बहुत बताया गया है। इन किताबों के अनुसार कर्ण पिशाचिनी एक स्त्री शक्ति है जो पिशाच योनि में पैदा होती है। ये शक्ति बहुत ही ताकतवर और खतरनाक मानी जाती है। इसे खुश करने के लिए कठिन तपस्या और साधना करनी पड़ती है। कर्ण पिशाचिनी साधना एक जटिल प्रक्रिया। कर्ण पिशाचिनी साधना बहुत ही कठिन और खतरनाक होती है। ये साधना केवल किसी जानकार गुरु के बताए तरीके से ही करनी चाहिए। साधना करते समय साधक को बहुत से नियमों और तरीकों का पालन करना होता है। साधना में जरा सी भी गलती होने पर साधक को बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये साधना श्मशान घाट, जंगल या किसी सुनसान जगह पर की जाती है। साधना करते समय साधक को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साधना की तैयारी, नियम और अनुष्ठान। कर्ण पिशाचिनी साधना शुरू करने से पहले साधक को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। इसके लिए साधक को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन और नियमित ध्यान। साधना के लिए एकांत जगह का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। साधना वाली जगह पर किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। साधना करते समय साधक को खास तरह के कपड़े पहनने होते हैं और कुछ खास मंत्रों का जाप करना होता है। मंत्र और आवाहन। कर्ण पिशाचिनी को खुश करना। कर्ण पिशाचिनी साधना में मंत्रों का बहुत महत्व है। साधक को कुछ खास मंत्रों का जाप करना होता है जो कर्ण पिशाचिनी को खुश करने में मदद करते हैं। ये मंत्र गुरु द्वारा साधक को दिए जाते हैं। मंत्रों का जाप करते समय साधक को पूरा ध्यान और श्रद्धा बनाए रखनी होती है। साधना के दौरान कर्ण पिशाचिनी को बुलाया जाता है और उन्हें खुश करने के लिए अलग अलग तरह की चीजें चढ़ाई जाती हैं। कर्ण पिशाचिनी की शक्तियां और सिद्धियां। ऐसा माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी साधना सफल होने पर साधक को जादुई ताकतें मिल जाती हैं। साधक दूसरों के मन की बात जान सकता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख सकता है। कर्ण पिशाचिनी साधक को वशीकरण, उच्चाटन और मारण जैसी शक्तियां देती है, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल धार्मिक कामों के लिए ही करना चाहिए। इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने पर साधक को बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सावधानियां
और चुनौतियां साधना का दूसरा पहलू। कर्ण पिशाचिनी साधना एक खतरनाक साधना मानी जाती है। इस साधना में बहुत सी चुनौतियां और खतरे भी हैं। साधना करते समय साधक को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये परेशानियां शारीरिक या मानसिक हो सकती हैं। साधना करते समय साधक को भूत प्रेतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह साधना केवल किसी जानकार गुरु के बताए तरीके से ही करनी चाहिए। मिथक और कहानियां। कर्ण पिशाचिनी की रहस्यमयी दुनिया। कर्ण पिशाचिनी से जुड़े बहुत से मिथक और कहानियां प्रचलित हैं। कुछ कहानियों में कर्ण पिशाचिनी को एक सुंदर स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जबकि कुछ में उन्हें एक भयानक राक्षसी के रूप में बताया गया है। कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी उन लोगों की मदद करती है जो उन्हें सच्चे मन से पूजते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें गुस्सा दिलाते हैं उनका नाश निश्चित है। इन कहानियों से पता चलता है कि कर्ण पिशाचिनी एक बहुत ही ताकतवर और रहस्यमयी शक्ति है। साधना के परिणाम, अच्छे और बुरे प्रभाव। कर्ण पिशाचिनी साधना के अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम हो सकते हैं। अगर साधना सफल होती है तो साधक को जादुई ताकतें मिल जाती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन अगर साधना में कोई गलती होती है तो साधक को बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उसे शारीरिक कष्ट, मानसिक अशांति या मौत तक का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह साधना बहुत ही सावधानी और गुरु के बताए तरीके से ही करनी चाहिए। साधना के परिणाम पूरी तरह से साधक के कर्मों पर निर्भर करते हैं। निष्कर्ष, ज्ञान, शक्ति और जिम्मेदारी। कर्ण पिशाचिनी साधना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण साधना है। यह साधना उन लोगों के लिए नहीं है जो डरपोक हैं या जिन्हें तंत्र मंत्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। साधना शुरू करने से पहले साधक को अपने गुरु से पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए और सभी नियमों का पालन करने का वचन लेना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति का उपयोग केवल धार्मिक कामों के लिए ही करना चाहिए। इसका गलत इस्तेमाल करने पर साधक को बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।